फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पेपर तक में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव लूसेंट बताई जाएगी। तो हम लोग प्राचीन भारत इसमें चल रहा है हम लोगों का। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज स्टार्ट होना संगम काल, जो पहली शताब्दी ईसवी से लेकर 330 ईस्वी तीसरी ईसा पूर्व तक आपका ये जाता है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कहाँ से कहाँ तक जाता है कि पहली से लेकर तीसरी ईस्वी तक ये जाता है। इसके पहले हम 5 वीडियो पढ़ चुके थे, तो अब वो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक संगम काल। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी मतलब पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था। पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था। बढ़िया क्वेश्चन है। तो पत्नी के मंदिर अगर आपको बनवाना है तो आपको बिल्कुल कहाँ जाना होगा, आपका सेनगुट्टवन में करवाया था। किसने करवाया था? सेनगुट्टवन ने करवाया था। तमिल का वह गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो बिल्कुल जैन धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा का मणिमेलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो आपको ये भी बताना है किससे संबंधित है। आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? कौन सी मानी गई है? तोलाक्पियम। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका? कंदम्ब का नहीं हुआ है। किसका? कंदम्ब का आपका नहीं हुआ है। संगम युग में उर्यूर किसके लिए विख्यात थे? किसके लिए विख्यात था? आपका कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। देखिए, तो ये हल्का ये साउथ वाला टच है, तो उसमें ज़्यादा कठिन वर्ड आएंगे। अगर एक आध दो मिस स्पेल्ड भी हो जाते हैं तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। धर्म कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो बिल्कुल सही, किस भाषा में? आपका तमिल भाषा में है। आगे देखते हैं। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में संगमों का आयोजन किया गया? 3 संगमों का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? पांडव में। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? किसने किया था? आपका ममूल नार ने। किसने? ममूल नार ने। इसको आपको याद मतलब ये आपको बताना है कौन से किसका राज्य की चिन्ह था, तो ये आपको बताना है। तो चेर का था धनुष, शूल का बाघ, पांड का मछली। अब लेखक बताना है कौन से लेखक किसके लेखक हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो तोलकप्पियम के कौन से तोलकप्पियर तो दिख रहा है। देखो, शिल्पाधिकारम के लिए इंग्लो आंडिगल है। ठीक है, और मणि के मेलई के शीतले सतनार हैं, और जीवन चिंतामणि के तृप्ते के देवर हैं। ठीक है, तृप्ते देवर हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। फिर से क्षेत्र उनका अर्थ पूछा गया कि उसका अर्थ क्या होता है, तो वो आपको बताना है। जैसे कुंजी का मतलब होता है पहाड़ी, पालई का मतलब होता है निर्जन स्थल, मुलाई का मतलब होता है आपका जंगल, मरुदम का होता है कृषि, नेउल का होता है तटीय क्षेत्र। फिर से आपको करना के प्रथम संगम कहाँ हुआ था, द्वितीय संगम कहाँ हुआ था, तो अब आपको ये बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रथम संगम कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त। देखो, आज शुरू में आ रहा है तो अगस्त, इसमें अगस्त एवं तोलपियर। तृतीय में नक्कीर। ठीक है, अगर काटपट पूरम अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन है? तो आपको इसका बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पाठ। ठीक है, आगे देखते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत को किया था? कि उसने मतलब उन्होंने आर्य बनाया, दक्षिण भारत के लोगों को आर्य बनाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी पार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्वेश्चन सही से नहीं आएगा। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? तो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन जो आपका स्ट्रैबो के अनुसार संगम युगीन किस वंश के शासक रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व में भारत अपना राजदूत भेजा था? तो बिल्कुल सही है। इसका कहते हैं पांड नरेश के उसमें भेजा था। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पांड नरेश। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल और मुपाल को कहा जाता था? तमिल भूमि का बाइबल।
ठीक है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता था, किसे कहा जाता था आपका, शिल्पकादिकारम को, ठीक है। आगे देखते हैं, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता था, किसको कहा जाता था आपका, मेलिकी मड़िके में मेलेकई को, ठीक है। तो आपको इसका ये याद रखना है। पुहर या कावेरी पट्टम की स्थापना किसने की थी, तो बिल्कुल सही इसका आंसर कारिकल ने की थी, पहला इसका आंसर ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है, तो बिल्कुल सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसके संबंध में है, कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट जाता है उतनी ज़मीन में 7 आदमियों का पेट भर जाता है, किसने कहा था आपका ये चीज़, बिल्कुल सही आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका, तो ये चीज़ आपका फिर से वही मिलाने वाली आ गई, तो आपको इसको मिलाना है कौन से उसके वो थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं आपका, पिलनी के ग्रंथ अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं, तो बिल्कुल सही किस देश से निकलते हैं, कोलवे से निकलते हैं। गाय का अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए गए जानवरों के लिए वीर प्रस्तर को कहा जाता है, तो बिल्कुल से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ऊपर छूट के आ गया आपका, और ये 24वां क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इसका आंसर ए था आपका, ठीक है। और शायद आपका 23वां क्वेश्चन भी छूटा है, 23वें क्वेश्चन का भी आंसर आपका क्या बताया था, इसका आंसर भी आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता का सदृश है, किस देवता का है, तो आपको बताना है कार्तिकेय का है, किसका, इसका हो जाएगा आपका लास्ट पार्ट, संगम ये वाला, ठीक। संगमकालीन साहित्य में कौन को मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो किसके लिए होते थे, राजा के लिए होते थे। निम्नलिखित में से किसे संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित नीचे देख भाषा को चुनिए, तो आपको इसके ऑप्शन बताने हैं कौन से इसके ऑप्शन सही है, तो इसके बिल्कुल सही इसका ऑप्शन आपके हो जाएंगे तीसरा और चौथा। महाकाव्य शिल्पकादिकारम किससे संबंधित है, आपको बताना है कथानक जैन तत्व से। मणिक मेले के लेखक कौन है, तो मणिक मेले के लेखक कौन है, शीतले सतनाथ। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे ही आपको पता है कि लूसेंट की ऑब्जेक्टिव आपको ऐसी बताई जा रही है, इसमें जो ट्रिक होती है उनको समझाया जाता है, और बाकी आपको ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद।